बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 साइंस। इसके क्वेश्चन नंबर A, B, C हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर D, E और F को, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन, स्ट्रक्चर क्वेश्चन और प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है। इसको हम अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वही सवाल जो शॉर्ट में दिया था, यहाँ पे लॉन्ग में भी दोबारा दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस लिखने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दोनों को लिखेंगे। लिखने के बाद जो हमने पहले लिखा था वही सारी चीज़ें लिखेंगे। तो इसमें हम मज़ीद कुछ सेंटेंस को शामिल करेंगे ताकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाए, लॉन्ग हो जाए। ठीक, तो इसमें हमने साथ में इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इट क्रिएट्स न्यू वेराइटीज और रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स, ये लिखा था। तो अब हम इसमें मजीद कुछ शामिल करेंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। द मेल गैमेट्स आर इनसाइड पोलन ग्रेन्स एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन ओवल्स, ये दिया हुआ है। तो इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा लेंथी हमने करना है इसको। इसके बाद हम नीचे इसी में हम क्या लिखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स, इट इंक्लूड गैमेट्स फॉर्मेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन एंड सीड डिस्पर्सल। ये चीज़ हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखेंगे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमने लिखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू, जो है ना, प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेबल प्लांट्स लाइक रोज, स्टेम्स एंड लीव्स। इसके बाद आप लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इट डज नॉट रिक्वायर फ्लावर और सीड। ठीक, तो ये कुछ मज़ीद इसमें शामिल करेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपेयर आर्टिफिशियल एंड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड। ठीक, तो यहाँ पे दोबारा वही जो पार्ट 5 में हमने सीखा था वही लॉन्ग क्वेश्चन में 2 में दोबारा गिवन है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके उसके डिटेल में आंसर आपने लिखना है। और इसके बाद यहाँ पे नेचुरल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स है, दोनों गिवन है, तो इनको आपने डिटेल में लिखना है। ठीक, तो नेचुरल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स में क्या लिखेंगे, जो आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरली, मेथड्स ऑफ नेचुरल प्रोपगेशन इंक्लूड बडिंग है, बल्ब्स है, ट्यूबर है एंड रनर्स है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपने क्या करना है, यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं उसी के हिसाब से आपने लिखना है। तो पहला बडिंग है, जूसी लीफ प्लांट्स लाइक एयर प्लांट हैव बर्ड्स एट द मार्जिन्स ऑफ देयर लीव्स, ईच बड डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट्स, यहाँ तक लिखेंगे। बल्ब में आप लिखेंगे, बल्ब इज अ टाइप ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम विथ थिक फ्लैशी लीव्स दैट स्टोर फूड, इट प्रोड्यूस स्मॉलर बर्ड्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स लिखेंगे। रनर में, रनर आर प्लांट स्टेम्स दैट grow along the ground, new strawberry plants grow from the buds along the runners of the parent strawberry plants। और इसके बाद ट्यूबर है, it is sown underground stem, each bud can be cut and planted to grow into a new plant। तो ये कुछ चीज़ें आपने लॉन्ग में लिखना है। इसके बाद अगला है नेचुरल के बाद आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसमें भी आपने यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं इसको पॉज करके लिखना है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो ये लॉन्ग आंसर में होंगे। तो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ए है आपके पास, उसको समझते हैं। ए है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। तो इसमें पार्ट 1 to 2 दिया हुआ है। पार्ट 1 है द ट्री ऑफ 40 फ्रूट्स, 40 किस्म के जो फल है ना उसका एक दरख्त। इज द सिंगल ट्री, एक सिंगल ट्री है, दैट ग्रोस 40 डिफरेंट टाइप्स, जिसमें ग्रो किया हुआ है 40 अलग अलग किस्म के ऑफ फ्रूट्स, फलों को, जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, इंक्लूडिंग पीचेस है, प्लम्स है, एप्रिकॉट है, नेक्ट्रेंस है, चेरीज एंड आलमंड्स वगैरह है। तो इट टूक 10 years फॉर इस फार्मेशन, तो उसकी जो फार्मेशन के लिए 10 साल लगे हैं। ठीक, तो उसकी जो इब्तिदा से लेकर आखिर तक जो फार्मेशन उन्होंने प्रोसेस किया था उसके लिए 10 साल लगे हैं, ये उन्होंने ख़ुद कहा है। ठीक, तो यहाँ पे पिक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के फल है उसके अंदर ग्रो किया हुआ है। इसके बाद आपके पास सवाल है, ए विच टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज्ड
इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस ट्री। इस ट्री के लिए कौन सा टेक्निक यूज हुआ है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की? तो यहाँ पे ग्राफ्टिंग का जो मेथड है, टेक्निक है, वो यूज हुआ है। तो इसमें क्या होता है, शाख को तराश के फिर उसका पेवनकर किया जाता है और दूसरे एक दरख्त के ऊपर से फिर वो ग्रो हो सकते हैं। उस एक ही दरख्त के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के फल को आप ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा यूज हुआ है, तो इसके लिए आप लिखना है, आपने क्या लिखना है, ग्राफ्टिंग लिखना है यहाँ पे, समझ गए, ग्राफ्टिंग। इसके बाद बी है आपके पास, कैन यू मेक ए ट्री, क्या आप ट्री को बना सकते हैं, विच कैन ग्रो, जो ग्रो कर सके मोर देन वन टाइप ऑफ फ्रूट। अब उन्होंने 40 अलग अलग किस्म के फलों को ग्रो किया है, तो यकीनन आप भी कर सकते हैं। एक से ज़्यादा जो फल है ना, उसको आप ग्रो कर सकते हैं एक ही दरख्त के शाख के ऊपर, ठीक। तो आपने क्या लिखना है, अगर नहीं कर सकते तो आप नो लिखिएगा, लेकिन आप कर पाएंगे तो आपने क्या लिखना है, यस आई कैन मेक करके बाकी पूरा सेंटेंस लिखना है। तो अगर नहीं कर सकते हैं तो नो लिखिएगा, अगर कर सकते हैं तो यस लिखिएगा। सी है, इफ सच ट्रीज आर ग्रोन इन पाकिस्तान विल इट बी हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए क्या ये मददगार साबित होंगे, अगर इस तरह के दरख्त को अगर आप ग्रो करेंगे तो क्या ये एग्रीकल्चर के लिए मुनाफा बख्श होंगे? तो यकीनन होंगे। एक दरख्त के ऊपर अगर आप एक से ज़्यादा फलों को इस तरह ग्रो करेंगे ना, तो एक ही दरख्त के नतीजे में आपको बहुत सारे फल मिलेंगे, तो उससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो यस करके आपने लिखना है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चर। तो ये आप लिख सकते हैं, लिखिएगा। यस करने के बाद इट विल बी हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चर तो दिया हुआ है, वही लिखना है। इसके बाद है, द फॉलोइंग फिगर शोज वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन गेरेनियम्स प्लांट्स का जो दिया हुआ है 3 फिगर्स, आपने इसको अच्छी तरह से देखना है। तो ये क्या शो कर रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को शो कर रहे हैं। तो आपने इसको देखना है, कटिंग ऑफ स्टेम और न्यू प्लांट्स। तो पेरेंट्स प्लांट्स से कट करके ना यहाँ पे पानी के अंदर डाल के रखा हुआ है, और इसके बाद जब जड़ निकलेंगे तो दूसरे जो पॉट्स है उस वहाँ पे आपने क्या करना है, ग्रो कर देना है। तो ये उन्होंने खुद दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं, विच टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज्ड इन दिस फिगर। तो आप देख सकते हैं उन्होंने क्या किया है, एक से कट करके फिर पानी में डाल के फिर वहाँ से जब जड़ निकलेंगे तो दूसरे में ग्रो किया हुआ है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, कटिंग ही कहेंगे, है कि नहीं। तो पार्ट 1 के लिए आप लिखेंगे, पार्ट ए के लिए कटिंग, ठीक। तो आप इसमें कटिंग जो मेथड है वो यूज़ हुआ है, तो ये लिखना है। इसके बाद, वाई इज़ द पीस ऑफ स्टेम फ्रॉम पेरेंट्स प्लांट प्लेस इन वाटर फॉर फ्यू डेज। तो जो पेरेंट प्लांट है वहाँ से कट करने के बाद उस स्टेम को पानी के अंदर क्यों कुछ दिनों तक रखा गया, क्यों रखते हैं? तो आप जानते ही हैं कि कटिंग करने के बाद जब वो पानी में रखेंगे तो वहाँ से जड़ निकलेंगे, जब जड़ निकलेंगे तो हम उसको दूसरे में उगाते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, पानी में उसको दबा के रखते हैं। तो इसमें आपने लिखना है, तो आप इसमें लिखेंगे, फॉर डेवलपिंग रूट्स, डेवलप करने के लिए रूट्स को, आफ्टर फ्यू डेज रूट बिगिन टू डेवलप एट द बॉटम ऑफ द स्टेम। तो स्टेम के जो निचला हिस्सा है ना, वहाँ पे रूट निकले, इसलिए वो क्या करते हैं, पानी में डुबो के रखते हैं। इसके बाद है, कैन वी गेट न्यू वेराइटीज गेरेनियम्स प्लांट्स बाय दिस मेथड। क्या इस मेथड से हम नए गेरेनियम हासिल कर सकते हैं? तो यकीनन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या लिखना है, यस करके लिखना है सी में, बस इतना ही काफ़ी होंगे। बाकी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, यस वी कैन गेट करके न्यू वेराइटीज ऑफ गेरेनियम प्लांट्स बाय दिस मेथड करके आप लिखेंगे। इसके बाद है, डी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स बाय दिस मेथड। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इस तरह आप प्रोड्यूस करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होंगे? तो यकीनन जब सीड्स से की मदद से उगाएंगे तो उसके लिए टाइम लगेंगे। शॉर्टकट जो रास्ता है वो यही है, आप इस मेथड से जल्दी से आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बहुत ही कम पीरियड में जो है ना इसका रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस तरह के जो अमल है उसको करने की कोशिश करते हैं ताकि हम जल्दी से उसका रिजल्ट आपको मिल सके, ठीक। तो आप इसमें क्या रखेंगे, कटिंग हैज़ अ शॉर्टर ग्रोथ पीरियड है, शॉर्टर ग्रोथ पीरियड है, विच अलाउस यू टू हार्वेस्ट क्विकर। तो जल्दी से आपको मिलेंगे, आप इस तरह से लिख सकते हैं। इट गिव्स फास्टर स्टार्ट ऑफ न्यू
कल्टिवेशंस आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकेंगे। इसके बाद है लास्ट प्रोजेक्ट वर्क। तो क्या करना है, डिवाइड द स्टूडेंट्स इन योर क्लास इन 7 ग्रुप। आपके क्लास को ना 7 ग्रुप्स में अलग अलग तकसीम कर देना है। ठीक, अगर 7 से ज़्यादा स्टूडेंट हो तो ईच ग्रुप हैज़ टू ग्रो ए क्रॉप बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड दे लर्नड इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जो जो आपने सीखा है प्रोपेगेशन मेथड, उसको आपने क्या करना है, ग्रुप की शक्ल में आपने क्या करना है, उनको बतानी है कि आप इस तरह करें, क्रॉप करें। स्टूडेंट्स कैन यूज़ ए ग्राउंड पेच इन स्कूल आर ए लार्ज पॉट। तो आप इस तरह वो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या है कि आपके क्लास के अंदर ना जितने भी स्टूडेंट हैं उनको 7 ग्रुप में अलग तकसीम कर देना है। हर को ग्रुप को ये बताना है कि आप कटिंग करके नए जो प्लांट्स है उसको ग्रो करने की कोशिश करें। ठीक, तो यही प्रोजेक्ट वर्क है। अगर आप कर सकते हैं, आपके ग्राउंड में प्लांट्स तो होंगे यकीनन, तो ये कीजिएगा। ठीक, तो आई होप आपको आज के लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको बाकी वीडियोज़ भी मिलते रहे। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।